गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिन विभूति, गणित शिक्षक, प्लस 2 उच्च विद्यालय शंकरदास नवादा बजरगंज गया से आज कक्षा 12 के लिए क्रैश कोर्स के साथ इंटीग्रेशन का हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और सबसे पहले हम ये बता दें कि इंटीग्रेशन से टोटली अगर मिलाया जाए तो कैलकुलस से 44 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। 44 में 22 अगर हम डिवाइड कर दें तो dy बाई dx से आपको 22 आएगा और इंटीग्रेशन से 22 कम से कम, है ना। इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले इंटीग्रेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान जाएं, पहले तो हम लोग जान चुके हैं क्योंकि पहले से सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन जो है, अगर हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है टू फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट डी fx by dx बराबर fx, then we say that integral of fx is fx बराबर integration fx dx बराबर fx plus c, where c is any constant which is known as constant of integration. Because of presence of c in integration, it is called indefinite integral of fx. अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये फिर से हम रिमाइंड अप हो जाएं कि हमारा जो कैलकुलस के अंतर्गत में इंटीग्रेशन है उसका कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको हम लोग पुनः देख लें एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसे इसको हम लोग मास्टरमाइंड फार्मूला बोलते हैं, एक्स एंड डी एक्स बराबर एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 बाई एक्स का लॉग एक्स प्लस सी, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स का एक्स ही होता है, एक्स का एक्स बाई लॉग ए होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि जहां पर भी सी आएगा, है ना, वहां पर माइनस साइन भी आएगा। नीचे हम लोग देख लें कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हमारा माइनस कॉट एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स होता है। इसी प्रकार से सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स होता है और कॉसेक कॉट एक्स डीएक्स का माइनस कॉस एक्स। फिर से यहाँ पर सी है तो बगल में माइनस का साइन आएगा। टैन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है, कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है। और इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो यह लॉग टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। कॉसेक एक्स डीएक्स का लॉग ए कॉसेक से माइनस कॉट एक्स होता है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो लॉग टैन एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का साइन इनवर्स एक्स होता है। और अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे तो ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का होगा। यहाँ पर चूंकि माइनस साइन नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का ये होगा इंटीग्रेशन। इसी प्रकार से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम लेंगे तो यह टैन इनवर्स एक्स होगा, है ना। अगर यहाँ पर माइनस साइन हम लगा देंगे तो यह हमारा कॉट इनवर्स एक्स का होगा। यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन नहीं दिया गया है इसलिए यहाँ पर माइनस कॉट इनवर्स एक्स का होगा। अब 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस ये होता है। अगर यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे तो यह कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा। यहाँ पर माइनस नहीं दिया गया है इसलिए होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा। अब ये जो फॉर्मूला है साइन एच एक्स जगह एच जो इसमें कंपाउंड एंगल जो भी लगे हुए रहेंगे उसके लिए है। इससे आगे हम एक चलते हैं। फॉर्मूला जो है वह हमारा कांस्टेंट अगर लगा हुआ है फंक्शन के साथ तो कांस्टेंट जो है बाहर निकल जाता है, के इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी होता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल को हम बोर्ड पर करते हैं। इनिशियली सबसे पहला जिसमें हम डायरेक्ट रूप से फार्मूला का उपयोग करने जा रहे हैं, है ना, वैसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें ले रहे हैं वह इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx, है ना। इसके अंतर्गत में 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा इसका हम लोग टिक लगाएंगे।
हम सभी को जानते हैं कि 50 नंबर का जो हमारा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको कैप्चर करना है। तो आप किसी भी टॉपिक से आप उठा सकते हैं, जो आपका ज्यादा मजबूत है वहां से आप क्वेश्चन को ज्यादा टिक करें, आपको मार्किंग ज्यादा आएगा। जो अगर कमजोर है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 100 में 50 मारना है तो कहीं से भी आप मार सकते हैं। चलें, हम पिछले क्लास का अगर हम देखें, पिछले वर्ष 2020 का जो एग्जाम हुआ 21 बोर्ड का, उसमें हम देखें तो 22 नंबर का 22 सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है इंटीग्रेशन से था, है ना। और कैलकुलस का अगर पूरा मिला दें तो 44-45 क्वेश्चन जो है वह आपको टोटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कैलकुलस से था। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेरा डायरेक्ट कोई भी फार्मूला पर यह पुटअप नहीं है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर के ऊपर इसको एक्सपेंड कर दें, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा x 2 माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/2 प्लस 2x 1 माइनस 1/2 dx। अब ये सबको अलग कर लें हम, x 2 माइनस 3/2 हो जाएगा यह, है ना, dx प्लस इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 dx प्लस 2 को बाहर निकाल दें, अभी हम कांस्टेंट का देखे थे, है ना, ये हो जाएगा x 1/2 dx। अब यहाँ पर मास्टर फार्मूला जो हमने बताया था, है ना, एक्सएन का, तो वह फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो हमारा ये हो जाएगा x, है ना, 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। अब सबका मिलाकर के एक हम कांस्टेंट दे दें जिसको हम c बोले। चलें, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x का पावर 3 2 5 5/2, ये हो जाएगा 5/2 प्लस x 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स 3/2। अब ये चला जाएगा ऊपर तो 2/5 x के पावर 5/2 प्लस 2 x के पावर 1/2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2। अब इसको हम मिला करके देखेंगे कि मेरा कौन सा आंसर इसमें जो है सही आ रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 प्लस 2 x के पावर 1/2 प्लस 4/3 x के पावर 3/2 प्लस c, जो हमारा करेक्ट आंसर बी में है। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। इसमें हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि कोई ना कोई इसमें एक दूसरे का डिफरेंशिएशन में होगा, है ना। इफ द इंटीग्रेंट इज नॉट इन इंटीग्रेबल फॉर्म देन इट इज चेंज टू एन इंटीग्रेबल फॉर्म बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी का भी जो हमारा उसमें रहेगा उसका हम dy/dx निकालेंगे और उसको इस पे हम पुटअप करेंगे, और पुटअप करने के बाद हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा और उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेकर के इसको हल करेंगे। तो इससे पहले हम dy/dx का भी एक देख लें कि वह फार्मूला हमारा क्या बोलता है। dy/dx का फार्मूला बहुत सारा फार्मूला है, फिर भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है उसको हम पहले देख लें कि कौन कौन सा फार्मूला जो है इसमें यूटिलाइज होगा। तो सबसे पहले हम देख लें, अगर किसी का भी अगर कांस्टेंट अगर रहेगा, है ना, तो उसका वैल्यू जो है शून्य हो जाता है। यहां से देख लें, हम दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का उल्टा होता है
अगर हम कांस्टेंट का निकालेंगे तो 0 होगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन अगर है तो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, है ना। हम लोग बुक में u प्लस v के रूप में पढ़े हैं, है ना। तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर कांस्टेंट लगा हुआ है तो कांस्टेंट जो है पहले हो जाएगा, आगे की ओर हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट जो है बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हम दूसरी बार में अगर करेंगे तो k का मान फिर शून्य आ जाएगा यहाँ पर। चले एफ एक्स इंटू डी एक्स, यानी हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। एफ एक्स इंटू डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, यानी डी जी एक्स बाई डी एक्स है, या जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। उसी प्रकार से यहाँ पर u बाई वी का फॉर्मूला हम यहाँ पर अटैच करेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स का है ना। एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स बाई जी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। एफ इंटू जी एक्स का एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। एक्स एन का फॉर्मूला यह भी हमारा मास्टर फॉर्मूला है, इसमें होता है एन एक्स एन माइनस 1। इसी प्रकार से साइन एक्स का होगा कॉस एक्स का होगा साइन एक्स। अब यहाँ पर उल्टा की ओर हम लोग देख लें कि हमने उस समय बोला था इंटीग्रेशन में कि अगर हमारा आंसर में अगर सी आएगा तो उसके साथ में माइनस आएगा। यहाँ पर हमको अगर हमारा क्वेश्चन में अगर सी लगा हुआ है तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वह माइनस होगा, है ना। तो कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स होगा, टाइन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, कॉसेक का कॉसेक इंटू कॉट एक्स होगा, एक्स का एक्स होगा, एक्स का एक्स लॉग ए होगा। इसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टाइन इनवर्स एक्स का 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सेक स्क्वायर एक्स का 1 बटे वो एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक एक्स इनवर्स एक्स का माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। इसी प्रकार से बहुत सारा फॉर्मूला है जिसे हम लोग बारी बारी से पुनः हम लोग अपना रिवीजन में हम लोग कर लेंगे, है ना, जो बहुत ही हमको इंटीग्रेशन को हल करने में बहुत ही फायदा करेगा। अब हम सबसे पहले चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हमें करना है सब्स्टिट्यूशन का पहला क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ई tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ई tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अभी हम लोग जो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा था उसमें t tan इनवर्स एक्स बाई dx बराबर था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को अगर हम कुछ मान लें, सब्स्टिट्यूट कर लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको ये देखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है ना। तो tan इनवर्स एक्स का अगर हम t मान लें, है ना, लेट दैट tan इनवर्स एक्स बराबर t, और इसे अगर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा dt। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ई टी, और ये पूरे को, है ना, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान अगर हम पुटअप करें तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा। और अभी हमने इंटीग्रेशन में देखा था कि इंटीग्रेशन ex का इंटीग्रेशन कितना होता है ex ही होता है, यानी et का इंटीग्रेशन कितना होगा et होगा प्लस c, और t का वैल्यू यहां पर हम कितना माने थे tan इनवर्स x प्लस c। तो इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग बनाएंगे। अब हम और भी आगे मेथड की ओर चलते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन और हम लेते हैं आपके लिए सब्स्टिट्यूशन के लिए। सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस आप कर लेंगे,
हम पीडीएफ में भी बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम दे चुके हैं आपको, इसको भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस अल्फा डीएक्स। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसको हम लोग करेंगे। चलें, तो अब इसमें हम देखते हैं कि हम किसको क्या मान लें, है ना। डायरेक्ट रूप से देखें तो कुछ भी हमें मिल नहीं रहा, तो हम क्यों नहीं इसमें एंगल को ही मान लें। एक्स माइनस अल्फा को हम थीटा मानते हैं, है ना। तो यहां पर देन क्या हो जाएगा, एक्स बराबर थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दें तो dx बराबर डी थीटा भी हो जाएगा। अब इसका मान को इसमें पुटअप कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन x का वैल्यू हमारा क्या आया, थीटा प्लस अल्फा आ गया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको एक्सपैंड कर दें हम, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा डी थीटा। अब इसको हम डिवाइड कर दें तो साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस अल्फा प्लस कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन अल्फा डी थीटा। अब इसको हम तोड़ दें, है ना, सभी को हम तोड़ दें तो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉस अल्फा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन कॉट थीटा इंटू साइन अल्फा डी थीटा। अब यहां पर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लें, क्योंकि यहां पर वेरिएबल में हमारा डी थीटा चल रहा है, यानी थीटा का जो भी मान होगा वह वेरिएबल है हमारा, बाकी जो अल्फा वगैरह जो भी है वह कांस्टेंट है। तो यानी यह कॉस अल्फा जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दें, डी थीटा प्लस साइन अल्फा को बाहर कर दें, इंटीग्रेशन कॉट थीटा डी थीटा। अब यहां पर डी थीटा का मान कितना होगा, थीटा होगा, और साइन अल्फा कॉट का होता है लॉग साइन थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू लॉग साइन थीटा प्लस सी। अब यहां पर हम यहां पर क्या काम करेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन में देखेंगे कि थीटा के साथ कोई भी नहीं है ना, तो थीटा का मान यहां पर पुटअप करेंगे, जो हमने थीटा का मान रखा था वह हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू लॉग इंटू एक्स माइनस अल्फा, सॉरी साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। जो भी ऑप्शन होगा इसमें वह हमारा सही होगा। चलें आगे बढ़ते हैं हम। अब सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को रूप में हम चलते हैं, जो हमें डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये सारे फार्मूला जो हैं, यहां पर 5-6 फार्मूला आपको मिलेंगे। ये फार्मूला जो है डायरेक्टली रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। इंटीग्रेशन dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पर अब हमें ध्यान रखना है कांस्टेंट पहले है या कांस्टेंट बाद में है। अगर कांस्टेंट पहले है तो यह आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए, dx रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी बी। चलें, इसमें dx बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, लॉग एक्स माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर जब प्लस था तो ये प्लस का साइन आया था, यहां पर माइनस है तो माइनस का साइन आ रहा है, ध्यान देना है। रूट ओवर dx बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होगा 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए, या माइनस 1 बाई ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। dx बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पर रूट नहीं है ना, तो 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ध्यान देना है रूट यहां पर नहीं है। एक्स dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 2x प्लस ए। dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का होगा 1 बाई 2 एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या 1/2 एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होगा 1/2 एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का होगा 1/2 dx है ये, है ना, dx 1/2 एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये जो फॉर्मूला 10 को फॉर्मूला जो है ये अपने आप में 10 क्वेश्चन है। ये हमेशा कोई ना कोई 3-4 जो है ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर हम चलते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमारा बोलता है अगर कोई भी फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीपल है तो u इंटू भी के रूप में इसको अगर हम ले लें, यहां पर fx इंटू फाइव एक्स के रूप में लिया गया है, तो fx इनवर्स फाइव एक्स dx माइनस इनवर्स टोटल का इनवर्स करेंगे हम, पहले d fx बाई dx फिर इंटू इंटीग्रेशन फाइव एक्स dx फिर सभी का dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर हम अब कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, हम देखते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हम आपको दिए हैं उसको भी आप बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है tan इनवर्स x dx का है। tan इनवर्स x dx का हम निकालते हैं कि इसका मान कितना होगा। चलें तो इसमें हम क्या करें, हम 1 का मल्टीपल ले लें, है ना, सभी में 1 का मल्टीपल होता है। tan इनवर्स x में हम 1 को मल्टीपल कर दें तो हम क्या करें, tan इनवर्स x इंटू 1 dx। अभी जो फार्मूला हमारा था बाय पार्ट का फार्मूला में इसको u मान लें और इसको v मान लें तो हम ये निकल जाएगा tan इनवर्स इंटीग्रेशन 1 dx, उसके बाद माइनस का साइन देंगे इंटीग्रेशन, इसके बाद फिर से d किसका लेंगे, tan इनवर्स x का लेंगे, है ना, tan इनवर्स x बाई dx, इसके बाद इंटीग्रेशन 1 dx और ये सभी का फिर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। चलें अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा, ये x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब इसका करें तो tan इनवर्स x का हमारा dy बाई dx कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, और इसका 1 का कितना हो जाएगा x इंटू dx। अब ये कितना हो गया x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर हम डायरेक्ट फार्मूला देखते हैं कि किसी का है या नहीं है, तो हम यहां पर डायरेक्ट फार्मूला में कुछ भी नहीं है। अब इसको हम यहां पर देखेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो नहीं जा रहा है, तो हम इसको देख लेंगे कि हाँ यह सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएगा, है ना। अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम कुछ भी मान लें, है ना, लेट दैट, इसको दो पार्ट में भी हम मान सकते हैं, इसको 1 मान लें और इसको i2 मान लें, i1 मान लें, i2 मान लें, i1 को यहीं पर छोड़ दें, i2 को लेकर के चलेंगे तो इसको अलग हम फार्मूला के रूप में लेकर चलें। अगर हम इसको i2 मान लें तो इंटीग्रेशन x से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ले लें। अब इसमें हम मान लेते हैं लेट दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, या कुछ भी मान लें हम, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 2x dx बराबर dt, यानी x dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर अगर हम चलें तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसके ऊपर, तो इंटीग्रेशन x dx y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है हमारा, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। x dx का मान हमारा कितना आया है dt बाई 2 आया है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है t माना है, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी dt बाई 2। अब 1/2 को बाहर कर दें, 1/t इंटू डी टी बराबर 1/t log t प्लस c। अब यहां पर हमारा क्या हो जाएगा log t का मान हमने क्या माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना था।
अब इस वैल्यू को हम ये हमारा जो फाइनल जो है फॉर्मूला उसमें हम पुटअप कर दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, I बराबर x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जहां पर भी मेरा ऑप्शन होगा वह हमारा क्या होगा, सही होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। चले हम और आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, जो अभी हम 10 इंपॉर्टेंट फार्मूला बताए थे उसके ऊपर यह आधारित है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 6 माइनस 9 dx। चलें इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला में किस प्रकार से यह सेटअप होगा, है ना। इसके लिए हम इस पर हम ध्यान दें कि कौन किसका स्क्वायर होगा। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को छोड़ दें, अगर हम इसको एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिखें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। और फिर 9 को 3 का स्क्वायर लिख दें इंटू dx। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक्स क्यूब बराबर कुछ मान लें, टी माना, लेट दैट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt, यानी एक्स स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3। अब इसका मान हम पुटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx का मान हो जाएगा dt बाई 3, यानी 1 बाई ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dt बाई 3। ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dt। अब ये जो है हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा आ गया, ये फॉर्मूला पर अब हम पुटअप कर दें इसको तो हमारा क्या होता है, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम पुटअप कर दें तो ये हो जाएगा 1/3, है ना, log इंटू टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा ये प्लस सी। अब यहां पर हम इसको t का जो मान है वो आप पुटअप कर दें, है ना। t का मान पुटअप करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/3 log इंटू टी का मान हमारा है एक्स क्यूब, हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस रूट ओवर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यानी हमारा एक्स के पावर 6 आ जाएगा, एक्स के पावर 6 माइनस 9 प्लस सी। अब ये जहां पर भी हमारा ऑप्शन होगा वह हमारा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। इसी प्रकार से सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन इसमें हम बहुत सारा दे चुके हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके और बाय पार्ट। ये दो जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के लिए है, सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये दोनों के आधार पर बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना होगा। आईएससी लेवल का ये क्वेश्चन जो है, बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में अब तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन की संख्या जो है अब कम कर दी गई है ना, लेकिन फिर भी आपको करना है। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन के ऊपर भी आपको हम ध्यान फिर से एक बार आकर्षित कर दें। रेशनल फंक्शन का जो क्वेश्चन जो है अधिकांशतः जो है ये क्वेश्चन आईएससी लेवल में करीब करीब नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग लेवल में यह जो है बहुत इससे क्वेश्चन का बनाया जाता है। तो सबसे पहले टाइप 1 में dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर हमको करना होगा तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को फैक्टराइज कर देंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन को करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो है उसको हम, यानी जो 10 जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने बताया था उसका हम यहां पर फिर उसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे किसी भी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फार्मूला पर हमको इसको लेकर के आना है, जो आप पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर के रूप में उसको कैसे हम वर्ग के रूप में लिखेंगे, उसको इसके आधार पर हमको लिखना होगा।
तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये सारा प्रक्रिया जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किया गया है। इसी प्रकार से जब हम इसमें हम बनाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं dx बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला में लाने का कोशिश करेंगे। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया है ना, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस 1/2 हो गया। अब इसको हम एक्सपांड करेंगे है ना, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं इसको हम थोड़ा सा बोर्ड पर देख लेते हैं, उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये डायरेक्ट यहां पर लिख दिया गया है, इसको हम इनडायरेक्टली रूप से कैसे करेंगे ये आपको मैट्रिक में पढ़ना था क्लास 10 में। तो हमारा क्या है क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हम तोड़ेंगे है ना। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो कांस्टेंट है उससे हम इसको डिवाइड कर दें है ना। तो हमारा कांस्टेंट जो है हमारा 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 यहां पर कर लें तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। 1/2 को हम डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारा क्या बचेगा, या एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस x/2 हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। हमें क्या लाना है, हमको किसी न किसी तरह से स्क्वायर के फॉर्मूला में हमको लेकर के आना है। तो हम क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस फॉर्मूला पर या तो अगर माइनस के फॉर्मूला में जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूला पर इसको हम लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू हमारा फॉर्मूला में तो 2 है ना, हमारा 2 फॉर्मूला में तो है। अब यहां पर हमें क्या करना है, a इंटू बी, ए तो हमारा पर x है ना। अब यहां पर हमें इसको हम तोड़ रहे हैं तो हमारा क्या x/2 है, तो यानी हम यहां पर x/2 लाने के लिए हम कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा कट करके क्या हो गया, x/2 हो गया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब यहां पर x/2 जो है b का मान है, और b का मान जो है यहां पर ये बी स्क्वायर है, यानी हम यहां पर 1/4 का होल स्क्वायर कर दें है ना। अब यहां पर हमको फार्मूला को पुटअप करने के लिए हमको 1/4 का होल स्क्वायर करना पड़ा। अब हमको ये नाजायज रूप से लगाया गया है, तो जितना हम लगाए हैं उतना हम माइनस कर लें, तो कोई हमारा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा। अब यहां पर हम कर लें तो ये यहां से लेकर के यहां तक हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी यह हमारा फॉर्मूला कौन सा पुटअप होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1/4 का ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। अब यहां आगे क्या हम काम करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/16 माइनस 1/2। अब इसको हल कर लें, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हमारा कॉमन हो जाए है ना। तो ये हो जाएगा 1 और ये माइनस हो जाएगा 2 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये प्लस साइन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 16। अब इसको हम चूंकि स्क्वायर में लाना है, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का ये होल स्क्वायर, जो हम यहां पर डायरेक्ट रूप में आपको हम लिखे थे। फिर से हम आगे चलते हैं, इसको फार्मूला के रूप में आगे बढ़ाते हैं इसको। तो हम देखिए अब यहां पर हमारा हो गया a स्क्वायर, ये चूंकि हमारा इसमें x लगा हुआ है यानी वेरिएबल हमारा है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 जो है हमारा कांस्टेंट हो गया, यानी यहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। वह क्या होता है 1/2a लॉग x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a
है ना, 1/2a log x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए के फॉर्मूला पर हम इसको पुटअप कर देंगे। तो हमारा फाइनली जब इसको हम डिसॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्यूशन वो कर लेंगे, तो हमारा आएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। दैट इज माई करेक्ट आंसर बी। इसी प्रकार से हम इसमें और भी क्वेश्चन हम दिए हैं जो आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा, और फैक्टराइज करके हम इसको आगे बढ़ें। फिर से हम एक क्वेश्चन और इसमें देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली रूप से हमने देखा है कि बहुत सारे जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वह बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली रूप से ये सारे क्वेश्चन को डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। जैसे भी हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल के रूप में आ गया या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ गया, तो हमें सीधा सा ध्यान यहीं लेकर के आना है कि हमको वह जो 10 मास्टर फॉर्मूला हमने बताया था उस फॉर्मूला के रूप में कहीं ना कहीं वह जाकर के टूटेगा। तो सबसे पहले इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ये फैक्टराइज करने के बाद हमको कितना आया, dx x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो ये डायरेक्टली रूप से किया हुआ है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो गया। आप यहां पर भी देखेंगे कि हमारा ये पहले है या x पहले, तो जिसके साथ x लगा हुआ है यानी वेरिएबल हमारा जो है वह x पहले लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली रूप से लगेगा, वह होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो यहां पर रख दें 1/a tan इनवर्स x प्लस 2/3। करेक्ट आंसर इज ए। अब एक और भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यह डायरेक्टली रूप से फार्मूला है ना। अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल के रूप में हो और पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हो, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव अगर दूसरा फंक्शन हो, तो डायरेक्टली रूप से इसका आंसर क्या होता है, एक्स इंटू एफ एक्स होता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार, खास करके अगर बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें, तो जब हमारा सिलेबस से पिछला वाला जब सिलेबस था तो इसके ऊपर हमारा पैसेज दिया जाता था, और इसके ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता था और 3 क्वेश्चन ये हुआ करता था, और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया करता था करीब करीब। 14 के पहले की अगर हम बात करें तो 14 के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चेंज हो गया रूल, है ना। इसके पहले जो है इसको हम डायरेक्टली रूप से देखते हैं, और आज भी जो है यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। ये डायरेक्टली रूप से एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का अगर होगा, ये दोनों के ऊपर हम देखेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो ये डायरेक्टली रूप से इसका आंसर ये एक्स इंटू एफ एक्स होगा। चलें, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां पर फॉर्मूला जो है हम यहां पर आपको दे दिए हैं कि फिर से एक बार आप रिमाइंड अप हो जाएं, इसे आप देख लेंगे। हमारा जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नीचे, उसमें हम लोग देख लेंगे, और फिर से टाइप 2 की ओर हम चलते हैं। जब हमारा px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले 2 कांस्टेंट हम लेंगे, लैम्डा और म्यू के रूप में। यहां पर हम 2 कांस्टेंट लिए हैं, और ये जो है हमारा ये फॉर्मूला पर इसको पुटअप करेंगे। px प्लस क्यू बराबर होगा लैम्डा डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। तो अब हम यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा आएगा 2ax प्लस बी प्लस हो जाएगा म्यू। अब इसके ऊपर हम यहां पर जब सॉल्यूशन करेंगे इसको और इसको, जब दोनों के बीच में x का वेरिएबल को मैच करेंगे तो हमारा लैम्डा का मान आएगा p/2a, और q का मान आएगा म्यू का मान आएगा q माइनस bp/2a। इसे हम डायरेक्ट रूप से फार्मूला के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, या नहीं तो फिर हमें इसको एक्सपैंड करके x का मान x के साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मिला करके वैल्यू को निकालेंगे। तो अब यहां पर हम देखते हैं, अब उसके बाद i बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब ये जितना भी है इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ गया लैम्डा लॉग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस में इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको फिर हम टाइप 1 की तरह, जिस प्रकार से हम अभी टाइप 1 में देखे थे उस प्रकार से इसको फिर हम एक्सपैंड करेंगे, उसको फिर हम मास्टर 10 फार्मूला के रूप में लाएंगे और इसको हम पुटअप करेंगे। तो यहां पर हम एक क्वेश्चन आपको दिए हैं 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर bx प्लस सी के रूप में। इसको अगर हम करेंगे
तो आप देखते हैं कि हमारा कितना आंसर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 3x प्लस 1 को लैम्डा डेरिवेटिव निकाल देंगे हम अपना जो नीचे वाला है उसका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का प्लस म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमारा लैम्डा 4x प्लस 1 प्लस म्यू। अब दोनों को कंपेयर कर लें तो लैम्डा का मान हमारा आएगा 4 लैम्डा बराबर 3। इसको और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में तो 4 लैम्डा बराबर 3 हो जाएगा, यानी लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 3/4। अब इसके साथ में इसको कंपेयर करेंगे तो लैम्डा प्लस यहाँ पर और म्यू प्लस 1 यानी लैम्डा प्लस म्यू दोनों मिला करके कितना है 1 के बराबर है। अब यहाँ पर लैम्डा का मान जो आया था उसमें यहाँ पर पुटअप करेंगे तो म्यू का मान हमारा आएगा 1/4। अब इसको हम इस पर पुटअप कर दें फॉर्मूला के ऊपर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 लैम्डा का मान जो हमारा आया है ना 4x प्लस 1 और लैम्डा का मान यहाँ पर पुटअप कर दें 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx हो गया, प्लस म्यू का मान यहाँ पर जो आया 1/4 है ना dx डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब ये दोनों को हम हल करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाएगा, है ना। ये नीचे का जो है वह ऊपर वाला नीचे वाले को अगर हम मान लें इसको फिर विथ रेस्पेक्टिव x के साथ हम डेरिवेटिव्स करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, यानी 4x प्लस 1 dx आएगा। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के आधार पर इसको हम हल करेंगे और उसके बाद फिर इसको हम हल करेंगे जो हमारा मास्टर 10 फार्मूला है इसके आधार पर। तो हमारा डायरेक्टली रूप से अगर आप जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/4 log 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 1/2 रूट 7 tan इनवर्स 4x प्लस 7। करेक्ट आंसर इज डी। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में अब हम चलते हैं। इसमें अब जो इंटीग्रेशन है यह बहुत लंबा इंटीग्रेशन ग्रुप में जाएगा। एक ही इंटीग्रेशन को हम कई पार्ट में डिवाइड करके हम इसको बनाना पड़ेगा हमको। एक इंटीग्रेशन में अगर हमारा ज्यादा पार्ट हो रहा है तो पहले पार्ट को I1 मान लें, दूसरे पार्ट को I2 मान लें और दोनों को अलग अलग हल करके पुनः इसको हम इस फॉर्मूला पर पुटअप करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये हमने बनाया है इसको ऑब्जेक्टिव पार्ट में, लेकिन ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट है। जब तक आप इसको हल नहीं कीजिएगा तब तक आपका ऑब्जेक्टिव बन नहीं पाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन के रूप में हम इसको देखें तो ये भी जो है डायरेक्टली रूप से वही है जो हम पहले बताए हैं। इस प्रकार से आपको इसमें हम करीब 20-25 क्वेश्चन हम दिए हैं जो आपको बनाना होगा और जितना क्वेश्चन को आप हल करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बेस मजबूत होगा। और भी क्वेश्चन जो है हम 50-50 पार्ट का हम डिवाइड क्वेश्चन कर दिए हैं आपका, जो हम अगले वीडियो में देंगे। उसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, दोनों रहेगा। और ये जो क्वेश्चन हम क्रैश क्वेश्चन में आपको डाला गया है हमारे गया गाइडेंस प्रोग्राम की तरफ से, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करीब करीब हर एक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना। माइनर क्वेश्चन को हमने इसमें छांटने का कोशिश किया है और ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप हमारे इसे PDF से आप निकाल सकते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, है ना। और विशेष सुपर 50 क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।